ये कोई नृत्य का मेला नहीं है, ये कोई पुस्तक का मेला नहीं है, ये प्रदर्शनी का मेला नहीं है कि यह मेला पूर्णतः धर्म का, अध्यात्म का, मोक्ष का, मनुष्यता का है। एक ही बात स्पष्ट है कि धर्म और अध्यात्म के प्रति अपने को समर्पित करके अपने आप को जीना है। माघ मेला तीर्थराज प्रयाग का माघ मेला देश के अंदर कई जगह लगा है। हर जगह लोग अपने अपने तरीके से वास करते हैं पवित्र नदियों के जल के सामीप्य में। लेकिन तीर्थराज प्रयाग, वो प्रयाग जहाँ हिमालय से प्रवाहमान साक्षात ब्रह्मद्रव्य स्वरूपा जिनको गंगा कहते हैं, वो और उन्हीं की हिमालय की भूमि से निकली हुई भगवती जमुना और सरस्वती का अदृश्य संगम स्थल है यह प्रयाग भूमि। तो इस प्रयाग भूमि पर जो माघ मेला लग रहा है वो अनादिकाल से इस बात का द्योतक है कि मानवता का अगर कहीं सार्थकता है तो वह प्रकृति के बीच है। नाना प्रकार से वर्तमान में जो बातें लोग सनातन धर्म को लेकर के कह रहे हैं, जिसमें आपने विषय स्पष्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी जो आज के समय में कि सनातन की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं से जोड़ करके, तो उसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि दुनिया में जीवन जीना बहुत कम लोगों को आता है। आखिर कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात को सोचते हैं कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। चलिए मान लीजिए आपने जीवन जीना सीख लिया, मॉडर्न लाइफ स्टाइल में आपने संसाधनों की पूरी संग्रहता करके और उससे जीवन जी रहे हैं, लेकिन उस संग्रहता को आपकी बुढ़ापे में सदुपयोगिता कोई कराने की व्यवस्था आधुनिक चिंतकों ने दिया है क्या? तो आप पाएंगे कि मनुष्य की जगह मनुष्य ही ले सकता है, मशीन कभी पूरा नहीं कर सकती। और ये शोध चल रहा है मनुष्य को रिप्लेस करके मशीन से काम चलाने का। तो ये सनातन क्यों ज़रूरी है, ये समझना होगा कि यहाँ मनुष्य को प्राथमिकता दिया गया और मनुष्य के गुण की प्राथमिकता दी गई। जैसे जल समुद्र का भी है, जल नदियों का भी है। तो समुद्र का जल पी नहीं सकते हैं, वो प्रतीकात्मक है, नदियों के जल ही सदुपयोग में ला सकते हैं। तो वैसे ही मनुष्य में मनुष्य के गुण जिसके अंदर हैं, उसी मनुष्य की सदुपयोगिता हो सकती है। तो सनातन ही बताता है कि हमारा जीवन किस लिए है और इस जीवन को आगे सुचारू रखने के लिए हमें हमारे जैसे शुभेच्छु, प्रकृति प्रेमी, ईश्वर निष्ठ मनुष्यों की संरचना करनी चाहिए। आचार्य शंकर ने एक बहुत बड़ी बात कही है विवेक चूड़ामणि में, दुर्लभम त्रयमेवैत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषस संश्रयः। तो ये मनुष्य जो बात है, मनुष्य बनाने का जो श्रेष्ठतम व्यवस्था देता है वो सनातन धर्म देता है। आजकल वो बात अलग है कि दुनिया के, जैसे अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने किसी देश के राष्ट्रपति को या श्रेष्ठ को, मूल व्यक्ति को या वहाँ के राजनैतिक राष्ट्रपति को उठा लिया। तो इस तरह की वृत्ति कहीं ना कहीं वो धर्म में भी करते हैं। भारतवर्ष में, ये मेरी बात नहीं है, यहाँ के हाईकोर्ट में, प्रयागराज के हाईकोर्ट में सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स का मैं हवाला देकर आपको बताना चाहूँगा कि हमारे धर्म में भी कुछ लोग उन लोगों के प्रतिनिधि हैं जो 1941 के आधार पर अपने आप को शंकराचार्य या धर्माचार्य कहते हैं। दूसरी बात, यह माघ मेला लगा है, यहाँ सनातन धर्म के संपूर्ण श्रेष्ठ आचार्यों के द्वारा जो परंपराएं चलाई गई, जिनको खड़ दर्शन कहते हैं, 6 आचार्यों के बारे में, उन आचार्यों ने संवाद के माध्यम से अपने कर्मों को स्थापित करके इस सनातन धर्म के रक्षणार्थ व्यवस्था दी। तो यहाँ कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ नहीं है, यह कोई एक व्यक्ति नहीं तय करता है, ये संवाद और विद्वता के माध्यम से तय होता था। तो आज ये जो बात सनातन धर्मावलंबियों के बीच उठ रही है कि यही श्रेष्ठ है, नहीं, ये कोई व्यक्ति के द्वारा स्थापित धर्म थोड़ो है कि यही श्रेष्ठ हैं और यही जो कहेंगे तो माना जाएगा। यहाँ शंकराचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, निम्बारकाचार्य हैं, यमुनाचार्य जी हैं, तमाम महात्माओं की एक श्रृंखला है। उसमें से ये 6 आचार्यों ने एक बृहद व्यवस्था दी। तो वो उन सनातन के आचार्यों के अनुकूल और सनातन धर्म ने जो बताया जीवन पद्धति,
उसको तुलसीदास जी के, यहाँ तुलसी जी की बात नहीं कही जाए तो थोड़ा कम रह जाएगा वो विवेचना। तुलसीदास जी ने कहा, सहज स्वरूप ब्रह्म है अविनाशी, सदा एक रस रहत उदासी। तो हम जो ये बात कहे हैं वो माघ मेला में दिखता है। माघ मेला का जो कल्पवासी होता है, प्रातः काल उठ करके और अपने से श्रेष्ठ जनों को, आचार्यों को प्रणाम करके, अपने पवित्र संगम जल में स्नान करके, नित्य नेम पूजा पाठ करके, स्वपाकी बन करके, अल्पाहारी बन करके, एक समय भोजन करके, सत्संग जो तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा स्वाध्याय प्रवचन अभ्याम, तो उस सत्संग में, स्वाध्याय और प्रवचन में अपने आप को रत रखते हुए संध्या के समय पुनः अपनी दैवीय उपासना और इस ईश्वरीय व्यवस्था के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके संध्या का विराम दे करके दूसरे दिन के दिनचर्या के लिए प्रेरित होता है। तो ये तन का ये वो मेला है जहाँ भोग नहीं, मोक्ष की कामना करके आते हैं, जहाँ एक ही बात स्पष्ट है कि धर्म और अध्यात्म के प्रति अपने को समर्पित करके अपने आप को जीना है। ये कोई नृत्य का मेला नहीं है, ये कोई पुस्तक का मेला नहीं है, ये प्रदर्शनी का मेला नहीं है। आज यह मीडिया को भी सोचना पड़ेगा और अन्य लोगों को भी, जो लोग धर्म को प्रदर्शन का स्वरूप बना रहे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, और बोलने वालों को भी, कि यह मेला पूर्णतः धर्म का, अध्यात्म का, मोक्ष का, मनुष्यता का है। यहाँ न अन्य प्रकार की व्यवहारिक आडंबरिक व्यवस्था का यह मेला नहीं है। वो आ रहा है तो ठीक उसी तरह से है, जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं वहाँ असुर भी आते हैं। तो इससे हमें परहेज नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आप को व्यवस्थित करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।